हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 टेट, जिसे आप बुलाते हैं टीईटी टेट या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024, एक नया विज्ञापन, नया एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है। अब आप सब भी देख रहे होंगे कि अलग अलग स्टेट अपना अपना टेट कंडक्ट कराते हैं और सी टेट को वैलिडिटी कई जगह पर तो देते ही नहीं है, और अपने राज्य में, अपने स्टेट में जो टेट क्वालिफाई हो रहे हैं कैंडिडेट, उनको ही गवर्नमेंट टीचर्स वैकेंसीज में अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो अब ऐसे में अपने अपने स्टेट का टेट क्वालिफाई करके रख लेना काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। और साथ ही साथ अगर जिस स्टेट से बहुत वैकेंसीज आ रही है, जैसे फिलहाल अभी आप सब देख रहे हैं कि बिहार से काफी वैकेंसीज आ रही हैं, तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी जा रहे हैं और बिहार टेट में शामिल हो रहे हैं, बिहार स्टेट में शामिल हो रहे हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर आता है तो उत्तर प्रदेश में बाहरी राज्य के कैंडिडेट जाएंगे और शामिल होंगे टेट में। तो हर जगह से आने वाली टेट की भी इंफॉर्मेशन आपको वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपके आसपास वो स्टेट है, वैकेंसीज ज्यादा आती हैं, तो वहां का टेट क्वालिफाई करके रखना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, एक अच्छा ऑप्शन ओपन करेगा आगे फ्यूचर में जॉब के लिए। तो चलिए देख लेते हैं इसमें पीआरटी, टीजीटी और भाषा शिक्षक भर्ती के लिए टेट कंडक्ट कराया जा रहा है, कहां से नोटिफिकेशन है, और कुछ डिटेल्स मैं शॉर्ट में कवर कर देती हूँ, बाकी डिटेल्स आप चेक कर लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 8 मई से, 8 मई से ही शुरू हो चुकी है, 28 मई तक, 28 मई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन चलती रहेगी। और एग्जाम के 4 दिन पहले एडमिट कार्ड होगा रिलीज, और ऑनलाइन एडिटिंग अगर करना है, करेक्शन करना है, तो उसकी डेट भी दी हुई है। कहाँ से ये है विज्ञापन जारी हुआ, ये पहले देखेंगे, और उसके बाद जो कुछ डिटेल्स मैं वीडियो में बता देती हूँ। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो पूरी एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके 27 पेजेस की वो पढ़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश से आई हुई है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला से आई हुई है। एचपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एचपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें एग्जैक्टली क्या क्या सब्जेक्ट है वो चेक करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि अब हर स्टेट में एक अपना ट्रेंड बन गया है कि जिस स्टेट से सरकारी शिक्षक भर्ती आएगी, गवर्नमेंट टीचर की रिक्रूटमेंट जिस स्टेट में होनी है, वहां के टेट को ज्यादा वैल्यू देते हैं, और सी टेट को तो कई बार ऑप्शन में रखते ही नहीं है। तो ऐसे में आप टेट क्वालिफाई करें, ये जरूरी होता है। किसी भी स्टेट से आती है टेट की नोटिफिकेशन तो उसको उस पर ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि अभी रीट का भी वही सीन है, राजस्थान में भी होता है, तो जो रीट क्वालिफाई नहीं है वो वहां भर नहीं पाते फॉर्म। हरियाणा का भी वैसा ही है, और काफी वैकेंसीज आती हैं हर जगह से, अलग अलग जगह से जब आने लग जाती हैं तब। तो इसमें जेबीटी टेट है, शास्त्रीय टेट है, टीजीटी नॉन मेडिकल मतलब साइंस के लिए ही, टीजीटी आर्ट्स के लिए है, मेडिकल के लिए है, पंजाबी टेट है, उर्दू टेट है, एंड लैंग्वेज टीचर टेट है। तो टीजीटी के लिए है और जेबीटी के लिए है, लैंग्वेज टीचर्स के लिए है। एग्जाम की डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है, 22 जून, 22 जून से एग्जाम शुरू हो जाएंगे, 2 जुलाई तक एग्जाम चलते रहेंगे। तो टीजीटी, पीआरटी एंड लैंग्वेज टीचर के लिए जब भी वैकेंसीज आएंगी तो स्टेट की वैलिडिटी रहेगी। अब इसमें जो है ना, बाकी डिटेल्स आप जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है चेक कर सकते हैं, जैसे कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश से मुझे लग रहा है बहुत वैकेंसीज मैंने कभी देखी नहीं है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, इसके इंफॉर्मेशन बुलेटिन कहाँ से मिलेगी, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं वो देख लें। फीस जो है वो 800 रुपीज है जनरल एंड सब कैटेगरीज के लिए। SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज एप्लीकेशन फीस होने वाली है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में टीजीटी आर्ट्स के लिए, जैसे कि आप अगर बात करेंगे तो BA BCom या पोस्ट ग्रेजुएट है 50% या अबव मार्क्स के साथ, और 1 ईयर बीएड है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 ईयर बीएड नहीं है तो 2 ईयर वाला बीएड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सीनियर सेकेंडरी 50% या अबव मार्क्स के साथ। सीनियर सेकेंडरी में जो भी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 12th पास है, 50% या अबव मार्क्स, एंड 4 इयर्स वाले BEd है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड BA वाले भी कर सकते हैं। काफी सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। तो बेसिकली ग्रेजुएट होना है और कंसर्न सब्जेक्ट में या रिलेटेड BA BCom या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड। नॉन मेडिकल में BSc वाले या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 1 ईयर बीएड है, 50% या अबव मार्क्स के साथ में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें और भी वैसे ही सब ऑप्शंस दिए हुए, BLed वाले भी कर सकते हैं, 4 ईयर जिनका BLed है या 4 इयर्स इंटीग्रेटेड BSc एड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं।
नॉन मेडिकल में हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मेडिकल में हो गया बॉटनी, जूलॉजी, ये सब, लाइफ साइंसेज, ये सब। अब इसमें भी टीजीटी शास्त्री वगैरह के लिए आप देख सकते हैं, संस्कृत वाले जो हैं उनके लिए ये। जेबीटी के लिए 12th पास होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए, जूनियर कॉलेज, किसी भी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, उससे प्रॉब्लम नहीं है, 50% या अबव मार्क्स के साथ, और 2 साल वाला जेबीटी या डीएलएड किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे और भी ऑप्शंस दिए हुए, बीएलएड वाले भी कर सकते हैं इसमें, जेबीटी वाले में 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले भी कर सकते हैं, डीएलएड वाले, डीएड वाले भी करेंगे, इंटीग्रेटेड 3 ईयर बीएड एमएड है तो वो भी कर सकते हैं। लैंग्वेज टीचर में तो लैंग्वेज कौन कौन सा है, हिंदी है, ये वो देखना पड़ेगा आपको। बीए किया है आपने, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है या बीएड है, या बहुत सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए। तो इसमें हिंदी है, लैंग्वेज में हिंदी है, पंजाबी लैंग्वेज टीचर है, उर्दू लैंग्वेज टीचर है, और इतना ही है। तो उर्दू है, पंजाबी है, हिंदी है, और 3 लैंग्वेजेस हैं। अब इसमें एप्लीकेशन पैटर्न एंड क्वालिफाइंग मार्क्स देयर शैल बी, जैसे अपना सीटेट का रहता है वैसे 60% जो है ना क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिए गए हैं, और अगर आप SC ST OBC PWD कैंडिडेट रहेंगे तो 55% मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग रहेंगे। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 क्वेश्चन 1 मार्क के, 150 मिनट मिलेगा। मतलब सेम रहेगा कि 90 मार्क्स अगर जनरल कैंडिडेट लाते हैं तो वो क्वालिफाई हो गए, अगर SC ST OBC PWD कैंडिडेट 83 वगैरह लाते हैं मार्क्स तो वो क्वालिफाई हो गए। OMR शीट में होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। OMR शीट दी जाएगी, उसको ब्लू या ब्लैक पॉइंट पेन से आपको फिल करना रहेगा, जो सर्कल करना रहता है। बाइलिंगुअल रहेगा, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे। लैंग्वेज जो सब्जेक्ट ऑब्वियसली उर्दू है तो उसके लिए सिर्फ उर्दू का ऑप्शन रहेगा, पंजाबी है तो सिर्फ पंजाबी रहेगा, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे, आप पढ़ के किसी भी भाषा में आंसर कर सकते हैं। सेक्शन जो रहेगा टीजीटी के लिए सेक्शन 1 है, कॉमन 2 है, सेक्शन 1 एंड 2 कॉमन फॉर टीजीटी आर्ट्स, नॉन मेडिकल एंड मेडिकल, और सेक्शन 1 में क्या क्या पूछेंगे वो यहाँ पर बता दिया है। फिर सेक्शन 3 अलग अलग रहेगा, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक ग्रामर वगैरह, जनरल अवेयरनेस वगैरह पूछेंगे। इसके बाद सबके लिए दिया हुआ है क्या क्या स्ट्रक्चर रहेगा। और वैलिडिटी की अगर बात करते हैं तो विल बी फॉर लाइफ टाइम फॉर ऑल कैटेगरीज। तो अगर लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है तो इसमें अप्लाई करने और फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन दे ही रखा है, एक बार पढ़ लें अच्छे से। एज लिमिट कुछ नहीं होता, नो अपर एज लिमिट, कोई भी ऊपरी आयु सीमा नहीं है इसके लिए। और अगर आप एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं तो लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी रहेगी। मतलब हुआ लाइफ टाइम वैलिडिटी, मतलब एक बार आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो जब भी कभी वैकेंसीज आएंगी गवर्नमेंट की हिमाचल प्रदेश से तो उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकेंगे। हाँ, अगर एडवर्टीजमेंट में ही एज लिमिट लिखा है तो वो अलग चीज है, लेकिन आपका ये जो क्वालिफाई करके आप रखेंगे वो कभी भी इनवैलिड नहीं होगा, हमेशा आप उसकी वैलिडिटी रहेगी, हमेशा यूज कर सकेंगे। और एग्जाम के सेंटर्स वगैरह जो है वही हिमाचल प्रदेश में बनाए जाएंगे, जो मेन जगह है उनके मंडी, पादर, सरका घाट, सुंदरनगर, चंबा, भरमौर और ये सब दिए में बिलासपुर वगैरह, ये सब जगह और काफी सारे सेंटर्स बनाए गए। देखें काफी सारे सेंटर्स हैं, टोटल 71 सेंटर्स बनाए गए हैं। एडमिट कार्ड 3 या 4 दिन पहले इशू होंगे, 4 days बिफोर द एग्जाम। एग्जाम के जो डेट है उसे 4 दिन पहले एडमिट कार्ड। अब ये आप कहाँ देख सकते हैं वो देख लेते हैं पहले। ये ऑफिशियल वेबसाइट में आई थी हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, इस पर ही मिला है। यहाँ पर टेट पे मैंने क्लिक किया तो टेट पे जैसे ही क्लिक किया तो वहां से ही मुझे उसकी एडवर्टीजमेंट डायरेक्टली मिल गई। ये देखें टेट है ना इधर लिखा हुआ, ये इस पे मैंने क्लिक किया तो डायरेक्ट मुझे जो है ना एडवर्टीजमेंट उसकी दिखाई देने लग गई। अब इसमें फॉर्म अप्लाई करने का भी ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन, एग्जामिनेशन, RTI, एम्प्लॉय लॉगिन, एप्लीकेशन जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है सबसे पहले। CET वैकेंसीज करके एक ऑप्शन है, उस पे क्लिक करना है
और उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो टेट का ऑप्शन आएगा, उस टेट पर आप क्लिक करेंगे और इसे सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, पूरे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने और सबसे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, इस पर से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो लिंक मैं प्रोवाइड कर देती हूँ जो मेन वेबसाइट है उसकी, उससे आप जो एडवर्टीजमेंट भी चेक कर लें और बाकी जो एप्लीकेशन के लिए इंटरेस्टेड है वो अप्लाई भी कर सकते हैं।